जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता की। त्योहारों का समय चल रहा है मित्रों। अभी दशहरा गया है और अभी आने वाली है दिवाली। मैं ये वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ? देखिए, त्योहार पर ही होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण, ये समय ऐसा होता है कि जिस समय आपसे जलन करने वाले, आपकी तरक्की से जलने वाले, आपके बच्चों की तरक्की से जलने वाले या आपके काम से जलने वाले, कि वो नहीं चाहते कि भाई आपकी तरक्की हो, आप कामयाब हो, आपके बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब हो। तो ऐसे में लोग तंत्र क्रियाओं के द्वारा, मुस्लिम क्रियाओं के द्वारा आपकी उस तरक्की में बाधा बनते हैं। आपको कुछ खिला पिलाकर आपके शरीर के अंदर एक मलिन तत्वों का प्रवेश करवा देते हैं कि जिस मलिन तत्वों के प्रवेश करने से आपका जो शरीर है वो रुक जाएगा। वो रुकेगा कैसे? आप बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, आपका सिर में दर्द, चक्कर, भारीपन शुरू हो जाएगा, आपका जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा भाई? जब आपके पास बीमारी आ जाएंगी तो आप कहां से तरक्की करेंगे? काम आप कर नहीं पाएंगे, बाहर कहीं जा नहीं पाएंगे, दिमाग आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, ना आप किसी से मिलेंगे, मिलेंगे तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, तू मैं हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी बच्चों की तरक्की रुक जाएगी, आपके कार्य में बाधा पड़ जाएगी। तो इन त्योहारों पर आपको बच के रहना है और आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, इसी बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको किसी ने खिला दिया है, पिला दिया है, तब क्या होता है? देखिए, अगर आपने मान लो किसी ने आपको खिला दिया है तो आपका जो सिर है वो हमेशा भारी रहेगा। हमेशा आपका जो पाचन तंत्र है बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप बार बार टॉयलेट की तरफ जाएंगे, बार बार, क्योंकि आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। शरीर में ऐसा रहेगा कि जैसे आपको बुखार हो रखा है। आप डॉक्टर से दवाई लेंगे, देखिए बीमार होता है तो आदमी डॉक्टर से दवाई लेता ही लेता है और लेनी भी चाहिए। आप डॉक्टर से दवाई लेंगे, लेते लेते आपको आराम नहीं आएगा, फिर डॉक्टर बदलेंगे, नहीं आएगा। मतलब आपको महीना, एक बुखार में भी आपको महीना निकल जाएगा। बुखार कभी हल्का होगा, कभी भारी होगा, पूरा महीना निकल जाएगा। आप अपने टेस्ट भी करा लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं आएगा। तो आप समझ जाएं कि भाई आपको किसी ने तंत्र क्रिया हो रखी है आपके ऊपर, और आप इसको कहीं दिखाएं, किसी भगत के पास, किसी भाई मंदिर में कोई अच्छा साधु जो पंडित जी बैठते हैं उनके पास, या कोई तंत्र मंत्र के बारे में जानता है उनके पास आप अपने आप को अवश्य चेक कराएं। डॉक्टर को पहले दिखाएं। मैं अपनी हर वीडियो में बात कहता हूं, पहले दवाई लें। आपको लगे भाई मेरे को आराम नहीं हो रहा, तभी दिखाएं, नहीं तो दवाई पहले डॉक्टर से लें। तो ये क्या होता है? ये खिलाने पिलाने के बाद होता है। दूसरा क्या होगा? आप जहां घर में पूजा पाठ करते हैं ना, आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर घर में मान लो पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ जाएंगे ही नहीं भाई, जैसे जबरदस्ती चले भी गए, किसी ने भेज भी दिया, तो आपके दिमाग में इतना गुस्सा आ जाएगा एकदम से, परिवार के सदस्य के साथ हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। और मंदिर में तो आप जाएंगे ही नहीं। अगर आप चले भी जाते हैं जबरदस्ती भाई किसी के साथ, तो आपको मंदिर में जाते ही एक घुटन महसूस हो जाएगी आपको अपने अंदर। आप ये सोचेंगे कि भाई बस मैं तो यहां से किसी तरह भाग लूं, किसी तरह यहां से निकल लूं, क्योंकि जो मलिन तत्व आपके अंदर प्रवेश कर गया है वो उन चीजों से उस पर दबाव पड़ता है, वो वहां से हटने की, भागने की, निकलने की सोचता है। या आपके घर में अगर आपकी भाई पत्नी है और पत्नी पे है तो पति है, तो उसके साथ है अगर वो पूजा पाठ वाला, तो हमेशा उसके साथ आपकी लड़ाई होगी, चिड़चिड़े रहेंगे आप हमेशा, आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। हाँ, जो इन चीजों को नहीं मानता है उससे आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे। अब ये किया कैसे जाता है? देखिए, ज्यादातर जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो आपको खिला पिला कर की जाती है। खिलाने की बात करें, अगर आप एक सात्विक हैं
ठीक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने वाले, तो आपको किसी न किसी सफेद चीज में मिलाकर ही खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो सफेद चीज में ही असर करेगा। वो सफेद चीज कुछ भी हो सकती है। अगर आप नॉन वेज वाले हैं तो भाई पता है क्या, भाई नॉन वेज खाते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो वो क्या करेगा, या तो आपको दारू में दे देगा मिला के, या आपके नॉन वेज भोजन में दे देगा मिला के। और जो मैं बात कर रहा था भाई दिवाली की, अभी जैसे दिवाली आएगी, दिवाली पे क्या होता है, देखिए तंत्र मंत्र जो क्रियाएं होती हैं, बाहर का जो आदमी आपको जानता नहीं पहचानता नहीं हो, सबको पता हो, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको आपको क्या पड़ी है। अपने घर का करीबी ही हमेशा तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है, क्योंकि वही आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में जानता है, और उसी का आपके घर के अंदर तक प्रवेश होता है। तो बाहर का कोई नहीं कराता कभी भी। अब जैसे दिवाली है, और दिवाली पे मिठाई भाई हम भी देते हैं और भी लेके आते हैं। और हम क्या करते हैं भाई, जैसे मिठाई आई वैसे तो रख देंगे उठा के, जब मन किया उसको उठा के खा लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये मिठाई में क्या हमें कभी किसी ने तंत्र भी करवा सकता है कोई हमें, क्योंकि जो तंत्र करवाने वाला होता है हम कभी विश्वास नहीं कर सकते इस बात पर कि ये हमें तंत्र करवा सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो मित्रों देखिए, जैसे पुराने समय में हमें भी पता है, हमें अपने दादा दादी के समय की क्या होता था पहले, आपके घर में कभी भी जो भी मिष्ठान आता था, चाहे वो दिवाली का त्योहार हो या ना हो, हमें आज भी याद है। तो घर में क्या करते थे हमारे भाई माता पिता दादा दादी, वो क्या करते थे हमारे बड़े, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेके घर के बाहर फेंक देते थे। अब लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। अगर आपको तंत्र क्रियाओं से बचना है तो इस दिवाली जैसे भी जो भी मिष्ठान आपके घर आता है मित्रों, सबसे पहले उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान निकालकर आप हो सके तो बाहर, जैसे गली में भाई कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं, उनको डाल सकते हैं, या वैसे भी बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। या अलग से उसमें से मिष्ठान निकाल दें, और घूमती हुई, आप ये ध्यान रखें, जो घूमती हुई जो गलियों में घूम रही हो गाय, आपको उसको देना है। घर में बंधी हुई गाय को आप कभी ना दें, क्योंकि जो गाय बाहर घूमती हैं उनको तंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता, घरेलू गाय पर ही पड़ता है। तो इससे क्या होगा, इससे आप बच जाएंगे इन होने वाली दीपावली की तंत्र क्रियाओं पर। तो इस दिवाली आप अपना ध्यान रखें कि जब भी कोई मिष्ठान आपके घर आए, उसमें से थोड़ा सा आप बाहर गली में अवश्य डाल दें कुत्तों को, या फिर घूमती हुई गाय को दे दें बाकी, या फिर आप थोड़ा सा बाहर फेंक दें और थोड़ा बाकी उठा के रख लें, उसको आप कहीं गौशाला में घूमती हुई गौ को दे सकते हैं, घरेलू गाय को बिल्कुल ना दें। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, और खिलाया पिलाया जो भी है उससे आप बच सकते हैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर। और अगर भाई किसी को करा ही दिया है पहले से, उसके लिए हम एक वीडियो कल आपके लिए और बनाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई अगर मैं करवाई दिया तो हम कैसे बचे, इस दिवाली पर क्या प्रयोग करें अपने लिए। मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।